नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करना चाहते हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे एक तरफ जहां सम्राट चौधरी अपनी ज़मीन तलाश रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राबड़ी उस राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं जिस राजनीति के सहारे वो 15 वर्षों तक बिहार में सत्ता में बनी रही। मतलब क्या है, क्यों बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि दोनों अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, या फिर बार बार ये सवाल क्यों सामने आ रहा है कि राबड़ी देवी अगर इस पूरे प्रकरण में सामने आई तो सम्राट को नुकसान हो सकता है। ये बात क्यों आ रही है? क्योंकि ये कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से सरकार जिद ठान ली है राबड़ी के सहारे या लालू परिवार के सहारे बिहार की सियासत साधने को, कहीं न कहीं उस सियासत को अब बिहार के लोग समझने लगे हैं। नीतीश कुमार 20 वर्षों तक बिहार के शासन व्यवस्था का बागडोर कहीं न कहीं लालू विरोध के सहारे ही अपने हाथों में थामे रखा। एक बड़ी भूमिका रही है लालू परिवार का विरोध बिहार की राजनीति में। जब जब चुनाव का वक्त आया, नीतीश कुमार कभी अपने डेवलपमेंट की चर्चा करते हुए नहीं दिखे, लालू परिवार का विरोध करते हुए दिखे। इस बार भी जब मैंडेट लेने की बात होती है तो वो जंगल राज की याद दिलाते हैं, अपहरण उद्योग की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं और कहते हैं कि उसने क्या किया बिहार को। तो वो सियासत बहुत कह सकते हैं कि सहज भी है, सुलभ भी है और पॉपुलर नारा भी है। राजनीति का जो पॉपुलरिज्म होता है ना, वो सूट करता है। तो सम्राट भी उसी दिशा में आगे बढ़ गए। लेकिन इस बार इस लड़ाई में न सामने में तेजस्वी है न लालू है, सामने राबड़ी है। और राबड़ी नॉन पॉलिटिक्स करने वाली महिला है और सम्राट के लिए यही संकट है कि वो पॉलिटिक्स, देखिए पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा पॉलिटिक्स क्या होता है? नो पॉलिटिक्स। और ये जो नो पॉलिटिक्स है ना, वो सामने वाले को असहज करता है जो पॉलिटिक्स करते हैं। तो सम्राट के साथ यही हो रहा है। उन्होंने बार बार गार्ड को जाने के लिए कमान भिजवा रहे थे। आज राबड़ी जिद पर उतर गई कि आप सभी चले जाएं, अपनी नौकरी दांव पर न लगाएं। माहौल जो उसकी वजह से बनी वो सबके सामने है। और खबर ये आ रही है कि राबड़ी देवी अब घर खाली करने की जिद ठान ली है कि सिर्फ यही बहाना है ना, ठीक है तो हम रोड पर आ जाते हैं। और ये फैसला अगर राबड़ी देवी लेने में कामयाब हो गई तो ये तय समझिए कि सम्राट के लिए यह ताबूत का किल बिहार की राजनीति में साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि राबड़ी अगर ये स्टैंड ले लेती है कि हमें अब इस राजनीतिक पचड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है अगर हमारे घर खाली करने से ही सम्राट के दिल को सुकून मिलेगा, तो ये तय मानिए कि सम्राट के उस सियासत का ये सबसे बड़ा काट ये साबित हो सकता है, जिस सियासत के सहारे वो बिहार में ताली बजवाना चाहते हैं, बिहार के लोगों का समर्थन चाहते हैं। क्योंकि इनके पास अब करने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है। बात भले डेवलपमेंट की करते हो, बात भले डबल इंजन की सरकार की कर रहे हो, लेकिन जो बातें दिख रही है वो यही है कि सम्राट के साथ या सम्राट की सियासत भी लालू राबड़ी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। और बात नीतीश की होनी चाहिए ना कि हम नीतीश से बेहतर करेंगे, या फिर बात नीतीश के कामकाज से हम कैसे आगे बढ़ें इस पर होनी चाहिए। लेकिन वो बातें हो नहीं रही हैं। 1 महीने से ज़्यादा का मतलब 1 महीने अब होने को है, मतलब सम्राट के मुख्यमंत्री बनने का। और सम्राट के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरीके का उनको समर्थन उत्साह मिलना चाहिए था सार्वजनिक कार्यक्रमों में, वो जीविका दीदी के सहारे ही मिल रहा है। आम लोग शिरकत करने से बच रहे हैं। बहुत सारे इस बीच फिजिक्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी और केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी की बात कह के ऐसे लोगों को निराश ही किया है जो पॉलिटिक्स भी समझते हैं और साइंस भी समझते हैं और विश्वविद्यालय को भी समझते हैं। वो लोग निराश हैं कि अरे ये मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं। तो कई तरह की इनकम्बेंसी तो नीतीश के सहारे सम्राट को तो मिली ही है। अब ये जो इनकम्बेंसी है उनके बयान के वजह से जो महात्मा गांधी का नाम नहीं ले लेना, बहुत तरह की चीज़ें इस बीच में आई है जो कहीं न कहीं चोट तो पहुंचा रहा।
ऐसे में राबड़ी अगर ये स्टैंड ले लेती हैं, जिस स्टैंड की चर्चा हो रही है कि हम घर खाली कर देंगे और हम खाली कर जितनी जल्दी हो सके वो हम खाली कर देंगे, तो अगर वो खाली कर देती हैं और जिस तरीके से वो परिवार के साथ कहीं और रहने का मन बना रही हैं, ये तय समझिए कि ये पूरी सियासत, बिहार की उस सियासत को जो पिछले 20 वर्षों से चली आ रही है, लालू विरोध की सियासत, वो पूरी सियासत बदल जाए और राबड़ी के हाथ पूरे पार्टी का कमान, मतलब इस वैचारिक तौर पर समर्थन अगर जुटाने में राबड़ी कामयाब हो गई, जो कई मौके पर देखने को मिला है। भले तेजस्वी को या तेजस्वी के थिंक टैंक को, संजय यादव जैसे लोगों को लगता था कि राबड़ी के बाहर निकलने से जंगल राज लोगों के जहन में एक बार फिर से होने लगेगी। ऐसा कई मौके पर मैंने देखा है कि राबड़ी को लेकर जनता की एक अलग नज़र है। आज भी उस पूरे परिवार में राबड़ी का एक अपना अलग पहचान तो परिवार के अंदर भी है, बाहर के लोग भी जानते हैं और समझते हैं कि राबड़ी देवी उस परिवार में हैं, तो उस परिवार का जो है सो, जो गांव घर में कहते हैं ना संस्कार उस परिवार का राबड़ी देवी ही है। और इस बार बहुत ही बेहतर तरीके से राबड़ी उस पूरी राजनीति को डील कर रही है। ऐसे में आने वाले समय में, आज हालांकि पुलिस मुख्यालय में सिक्योरिटी को लेकर फिर से बैठक हुई है कि क्या किया जाए, क्योंकि जैसे ही खबर आई कि राबड़ी देवी ने सारी सिक्योरिटी को वापस कर दिया है, जबकि ऐसी बात है नहीं, कमान काट के ही सबको वापस बुलाया गया है, लेकिन खबरें जैसे ही आई पुलिस मुख्यालय असहज हो गया, क्योंकि कोई दुर्घटना घट गई तो सरकार के मुखिया भले सम्राट है, मुश्किल पुलिस को उठानी पड़ती है। और पुलिस ऐसे मुद्दों पर, यह बंगाल नहीं है, ये बिहार है, यहाँ की पुलिस का वो मिजाज कभी नहीं रहा है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हम कार्रवाई करें या फिर राजनीति का हम हिस्सा बन जाए, चाहे वो लालू का राज रहा हो चाहे नीतीश का राज रहा हो। पुलिस अपने आप को एक हद तक बचाने की कोशिश किया है। बैठक में क्या निर्णय हुआ ये तो शाम तक, मतलब थोड़ा विलंब से पता चलेगा कि सिक्योरिटी को लेकर क्या हुआ, लेकिन राबड़ी के इस स्टैंड को मीडिया ने जिस तरीके से उछाला है, उससे कहीं न कहीं राबड़ी को लाभ पहुंचता ही दिख रहा है। और ऐसे में वो घर खाली कर दी, तब तो फिर सम्राट के लिए आने वाले समय की राजनीति थोड़ा असहज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा देखिए तेज प्रताप क्या कर रहे हैं और राबड़ी देवी कार्यकर्ताओं से किस तरीके से बात कर रही हैं, जरा सुनिए। सिक्योरिटी अपना वापस कर दिया है सभी लोगों ने। देखिए, सिक्योरिटी किसी ने कोई वापस नहीं किया है जी। सिक्योरिटी वाले जो थे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था, वो बार बार कमांड दिखा रहे थे कि हमको कमांड काट दिया गया है, कमांड काट दिया गया है। तो हमारी माता जी ने कोई सिक्योरिटी किसी से नहीं हटा, और मैं यहाँ आया था, मेरी माता जी अस्वस्थ चल रही थी, इसलिए मैं देखने आया था। क्या सरकार ने छीन ली सुरक्षा? सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से आपके भी एक अनक्षक कर दिया गया तेजस्वी और लालू यादव और राबड़ी देवी की भी देखिए, सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, बिहार की बहू बेटियों की सुरक्षा की आवश्यकता है। और तो हम तो ये मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार में कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले बहू बेटियों की सुरक्षा जरूरी है हमारे बिहार के लिए। ये साजिश तो सही चल रही है सर। ना, हम नहीं जानते कि साजिश लग रहा है क्या? साजिश सर एमएलसी बन रहे हैं सर एमएलसी बन रहे हैं। हाँ मैडम, इधर भी है, हम लोग हैं, कड़ा जान देगा, जान दिया जाएगा। इधर दिखा दीजिए। इधर घुमाइए, इधर मैडम, इधर मैडम, इधर मैडम, इधर राजू भैया वीडियो बने। सब हम लोग सिपाही है मैडम, सब हम लोग सिपाही हैं। आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। तुम्हारा नीचे करिए ना मैडम। कर रहे हैं भैया, सुरक्षा गार्ड, सब कोई हम लोग सुरक्षा गार्ड है। ऐसे देखिए ना मैडम। चलिए हो गया, चलिए ठीक है। अभिषेक क्या मतलब?